सीरियल कुमकुम भाग्य में काफी दिलचस्प ट्विस्ट आया है, क्योंकि प्रार्थना पहली बार रौनक के सामने आई है और आखिरी बार उसे समझा रही है कि अगर अगली बार उसने किसी भी तरीके से शिवांश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो रौनक से बिल्कुल साफ साफ कह देती है कि अगर मुझे फिर से मौका मिला या बार बार मिला तो मैं हमेशा यही चाहूंगी कि शिवांश ही मेरे पति बने। मैं और उनका रिश्ता अब 7 जन्मों का हो चुका है। प्रार्थना का ऐसा व्यवहार देखकर रौनक का दिल कई टुकड़ों में टूटने वाला है। उसे समझ नहीं आता कि प्रार्थना ऐसा क्यों कह रही है और वह क्या करे। लेकिन रौनक करे भी तो क्या? एक तरफ उसे अपनी माँ की सच्चाई पता चली है, जिससे वह पहले ही परेशान है, और अब प्रार्थना ने उसे इतनी बड़ी बात कह दी है। उसके सामने अब कोई और विकल्प भी नहीं बचता, क्योंकि प्रार्थना ने जो कहा है उसे अब मानना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर शिवांश की बुआ माँ बहुत खुश हो रही होती हैं और पायल से कहती है कि तुम क्यों बार बार रौनक और प्रार्थना के बीच में आ रही हो? अगर इन दोनों का झगड़ा हो रहा है तो होने दो। प्रार्थना के लिए जाल बिछ चुका है, अब उसे उसमें फंसने दो। उधर शिवांश को अब तक होश नहीं आया है। वह अभी भी अस्पताल में ही है और गायत्री को छोड़कर प्रार्थना रौनक से मिलने आई थी। इनकी लड़ाई देखकर बुआ माँ बहुत खुश होती हैं। गायत्री को हॉस्पिटल में छोड़कर प्रार्थना इसलिए आई क्योंकि उसे पता है कि शिवांश पर अब भी खतरा बना हुआ है। लेकिन उसे रौनक को समझाना भी जरूरी था, इसलिए उसने रिस्क लिया और वहां आ गई। आखिरकार प्रार्थना चाहती थी कि रौनक उसकी जिंदगी से निकल जाए। वहीं इन दोनों की लड़ाई देखकर बुआ जी सोनालिका को समझाती हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अगर प्रार्थना और रौनक की लड़ाई हो रही है तो यह अच्छी बात है। यह तो किसी अच्छे संकेत की ओर इशारा कर रहा है। परेशान मत हो, इनकी लड़ाई होने दो। अब तो प्रार्थना जाल में फंस चुकी है। उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है। जल्द ही इसका अच्छा नतीजा सामने आने वाला है, क्योंकि बुआ जी के दिमाग में तो अलग ही प्लानिंग चल रही है। वह चाहती हैं कि प्रार्थना और रौनक मिल जाएं और प्रार्थना खुद ही शिवांश की जिंदगी से दूर हो जाए। लेकिन प्रार्थना ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। वह शिवांश को अपना पति 7 जन्मों के लिए मान चुकी है और रौनक को यही समझाने आई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बुआ जी अपने प्लान में सफल हो पाएंगी या फिर प्रार्थना रौनक को समझा पाएगी और शिवांश के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।